हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने वीडियो में आपकी बुक स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर लिया था, जिसके हमने भावार्थ करवाए थे, क्वेश्चन आंसर करवाए थे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे। आज हम उसी चैप्टर का आपके लिए MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस मतलब कहने का मतलब है कि मान लो एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसरों के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक सही आंसर चुनना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कै दे रखा है, दूसरे क्रोधित हो जाते हैं। ख है, दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। ग है, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं। तो और घ ऑप्शन दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो हमें जो इसमें से सही आंसर है वो है दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। मैं चारों के चारों ऑप्शन पढ़ूंगी और फिर इसका हम आंसर देखेंगे। अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट है, अभिमान भरी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। ग है, अहंकार भरी सत्यवाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। ग है, अहंकार त्याग कर कटु बोलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका आंसर है अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तन के शीतल होने का क्या अभिप्राय है। इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क शरीर का ठंडा होना। ख मर जाना। ग सुख और शांति अनुभव करना। घ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सुख और शांति अनुभव करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। क सारा संसार वास्तविक आनंद लूट रहा है। ख है, सारा संसार खाने पीने और सोने में मस्त है। ग है, सारा संसार प्रभु के प्रति सहज है। घ है, क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। तो इसका आंसर सही जो हुआ वो है क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी किस लिए दुखी हैं। तो इसके भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क वे बीमार हैं। ख उनके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं। ग वे प्रभु के वियोग में दुखी हैं। घ वे पत्नी के वियोग में दुखी हैं। अब इसमें से सही आंसर है वे प्रभु के वियोग में दुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है क अनुप्रास। ख यमक। ग उत्प्रेक्षा। घ रूप। तो इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र का अर्थ है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा है मंत्र का अर्थ। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम। क उपाय। ख शक्ति। ग विश्वास। घ धोखा। तो इसका सटीक आंसर है उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवे तो बोरा हुए का आश्रय है। अब ऑप्शन दे रखे हैं हमें। क जीवन नहीं रहता। ख जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। ग है, जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता। घ है, मर जाता है। तो इसका सही आंसर है जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह भूगम का तात्पर्य है
अब इसमें से हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कै मन का मोह, ख विरह रूपी सर्प, गै राम का विरोगी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विरह रूपी सर्प। 10 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहले। कै वह बहुत खुश रहता है, ख वह रोता रहता है, ग उस पर कोई उपाय असर नहीं करता। तो इसका आंसर है घ पागलों जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, राम का वियोगी कौन होता है? तो इसके हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। कै जो पूजा पाठ करता है, ख जो राम को नहीं मानता, ग जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, घ है जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। तो इसका आंसर है जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली का अर्थ है। अब इसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कै नाभि, ख छंद, ग मृग, घ मन। तो इसका आंसर है कुंडली का अर्थ होता है नाभि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, कस्तूरी क्या है? अब इसके भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कै सुगंधित द्रव जो मृग की नाभि में पाया जाता है, ख सुगंधित तेल जो दुकानों पर मिलता है, ग कस्तूरी एक वृक्ष का नाम है, घ इनमें से कोई नहीं। तो हम इसमें सही आंसर है सुगंधित द्रव जो मृग की नाभि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और कस्तूरी में क्या समानता है? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। दोनों तरल पदार्थ हैं, ख दोनों सुगंधित हैं, ग दोनों वन में रहते हैं, घ दोनों भीतर स्थिति है। तो इसका आंसर है दोनों भीतर स्थित हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। घटी घटी राम है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। कै राम घटता रहता है, ख परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, ग है परमात्मा घड़े में निवास करते हैं, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबसे सटीक कौन सा है? परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशीर का क्या अर्थ है? तो इनमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है शब्द, ख है पंक्ति, ग है पुस्तक, घ है अक्षर। और इसका सटीक अर्थ है अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमें ज्ञान कैसे मिलता है? तो कै हमें दे रखा है किताब पढ़कर, ख ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़कर, ग किताब लिखकर, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अलंकार दे रखे हैं, वो हम पढ़ते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन है हमारा, कवि ने अपना घर क्यों जलाया? तो इसका आंसर ऑप्शन पढ़ते हैं पहले हम। घर अच्छा नहीं था, घर छोटा था, दूसरा ग है दूसरा घर बनाने के लिए, और ग है विषय वासनाओं समाप्त करने के लिए। तो इसका आंसर है विषय वासना समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? तो इसका पहले ऑप्शन दे रखा है कै ज्ञान का, घ घृणा का, ग है दिए का, और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ज्ञान का, यानी कि कवि हमें कैसा प्रकाश देना चाहते हैं? ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये क्वेश्चन तब भी करने में इजी होंगे जब आपने चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड कर रखा होगा। तो चलिए अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अपनी बुक के क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन आपको मिल सकें।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।